मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक दूसरी पद यात्रा का आयोजन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में यह पद यात्रा माता कौशल्या धाम चंदखुरी से पुराने विधानसभा चौक तक निकाली गई। पदयात्रा की शुरुआत से पहले कांग्रेस नेताओं ने माता कौशल्या के मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद पदयात्रा के आरंभ होने से पहले चंदखुरी में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर मनरेगा कानून में बदलाव कर मजदूरों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार मजदूरों का रोजगार छीनना चाहती है। सुधार के नाम पर लोकसभा में बिल पास कर दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को खत्म करने की साजिश की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आगे कहा कि पहले मनरेगा एक केंद्रीय कानून था जिसमें 90% राशि केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब फंडिंग का अनुपात बदलकर 60 और 40 कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 60% राशि केंद्र सरकार देगी और 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। नई व्यवस्था के तहत पहले राज्य सरकार को 15% मैचिंग ग्रांट जमा करनी होगी, उसके बाद ही केंद्र से राशि जारी होगी। कांग्रेस का कहना है कि राज्यों की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण इससे मनरेगा धीरे धीरे बंद हो जाएगी। दीपक बैज ने कहा कि मनरेगा महात्मा गांधी की सोच और संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़े काम के अधिकार पर आधारित थी, लेकिन नया फ्रेमवर्क इसे एक कंडीशनल और केंद्र नियंत्रित योजना में बदल देता है। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत गांव में जनसंपर्क अभियान प्रदेश कांग्रेस कमेटी चला रही है। उसके तहत हम लोगों ने बस्तर में 13 तारीख को 8 किलोमीटर जनसंपर्क पदयात्रा के माध्यम से शुरुआत की और उसी तरह आज माता कौशल्या के धरती पर चंदखुरी से लेकर हम पुराने विधानसभा परिसर तक जनसंपर्क पदयात्रा कर मनरेगा बचाओ संग्राम का हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे, ताकि जिस तरह से इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने मनरेगा को इन्होंने ख़त्म कर दिया और आने वाला समय में गांव में काम नहीं मिलेगा और कहीं न कहीं यहाँ के ग्रामीण हमारे मजदूर पलायन को मजबूर होंगे। इसको लेकर निश्चित रूप से मनरेगा की गारंटी जो इसको यथावत रखना चाहिए, इसको लेकर हम लगातार गांव में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं कांग्रेस की इस रैली पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी तंज कसा है। देखिए, 5 साल तक कांग्रेस वाले खूब खाए पिए हैं, कुछ चलकर उनको पचाने दीजिए, वो पचा रहे हैं। रैली में मनरेगा बचाओ, मोदी सरकार वापस जाओ के नारे लगाए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नए सिस्टम में सरकार को तय समय पर जबरन रोजगार रोकने का अधिकार मिल जाएगा, जिससे यह तय होगा कि गरीब कब काम करेगा और कब भूखा रहेगा। पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा और पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव दहरिया ने भी केंद्र सरकार के फैसले को मजदूर विरोधी बताते हुए इसे ग्रामीण भारत के लिए घातक करार दिया। जनसभा के बाद कांग्रेस की पदयात्रा चंदखुरी से शुरू होकर करीब 8 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पुराने विधानसभा चौक तक समाप्त हुई। इस पदयात्रा में पूर्व सांसद कच्छाया वर्मा, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, कांग्रेस के महामंत्री सुबोध हैतवाल, दीपक मिश्रा, सकलैन कामदार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। मनरेगा बचाओ इस रैली के तहत कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि मनरेगा बचाओ संग्राम आगे भी जारी रहेगा और मजदूरों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सड़क से संसद तक संघर्ष की चेतावनी के साथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के इस रैली पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर कांग्रेस लगातार तथ्य और सत्य की अनदेखी कर झूठ फैला रही है। कांग्रेस प्रदेश के किसानों व मजदूरों को बरगलाने का काम कर रही है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि वीबी जी राम जी को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदेश में चल रहा प्रदर्शन कांग्रेस के किसान मजदूर विरोधी चरित्र का परिचायक है। रायपुर से द लेंस के लिए दानिश अनवर की रिपोर्ट।